फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। तुम अभी तक यहाँ हो? आमिर आने वाला है बेटा। अम्मी एक बात तो बताएं, ये बाहर रहने वाले रिश्तेदार इतने सालों के बाद अचानक से क्यों नमूदार हो जाते हैं? अब ये भला कैसा सवाल है? बहुत ही वैलिड सवाल है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि अपने जिन रिश्तेदारों को वो पीछे छोड़ आए थे, कहीं वो जिंदगी में उनसे आगे तो नहीं निकल गए। क्या फजूल बातें कर रही हो? ना तुम्हारे ताया ऐसे हैं, ना तुम्हारी ताई ऐसी है, और आमिर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तौबा है अम्मी, ससुराल वालों से लॉयल्टी निभाना तो कोई आपसे सीखे। हो गया आपके तंज का कोटा कंप्लीट आज का। आमिर का फोन आया था, वो एयरपोर्ट से कभी भी आ सकता है। बेटा उसके सामने शुरू ना हो जाना। ओह, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मिस्टर आमिर के यहाँ स्टे के दौरान मैं कुछ ना बोलूं और कुछ ना कहूं? ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस अपनी जबान पे कंट्रोल रख। ठीक है, वादा करती हूँ कि पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी याद रखिएगा, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं। वैसे तुमसे ऐसे मामलात में कोशिश की उम्मीद की जा सकती है, अमल की तो नहीं। अम्मी एक तो आप वैसे भी मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। फिलहाल तो मैं ये एस्टिमेट कर रही हूँ कि आमिर आ गया है। मैं नीचे जा रही हूँ और तुम ये अपना गाड़ा वाड़ा सब ये क्या है, इसको अंदर लेके जाओ। और हाँ, कपड़े खुदा का वास्ता बदल के आ जाना प्लीज। अम्मी मैं स्कल्पचर बनाती हूँ, आप मेरे आर्ट को गाढ़ा कैसे कह सकती हैं? लगता चली गई। दुनिया आर्टिस्ट की कितनी कदर करती है, और अपने घर में घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल से याद आया, भूख लग रही है बहुत जोर से, और अभी तो मिस्टर आमिर के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। बारह साल बहुत लंबा अरसा होता है ना। इतना नाजों में पले हुए बेटे हो तुम। जमाल भाई ने कैसे इजाजत दी थी तुम्हें इतना दूर आने की? आंटी एक स्पेशल असाइनमेंट के लिए आया। अच्छा, कैसी असाइनमेंट, हमें भी तो बताओ। आप बस दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अरे बड़े तो हमेशा बच्चों के लिए दुआगो रहते हैं। जी। 18 साल पहले देखा था इन आमिर साहब को, और क्या ही देखा था कि उसके बाद कुछ देखने के काबिल ही नहीं रही। कितना प्यारा था ना, गोल मटोल सा। अब कैसा होगा? अजीब सा। वो नैना, तुम भी क्या कुछ सोचती रहती हो। मगर ये भी सही है, जब एक हिस्स फारिग होगी तो भी सोचने का काम ही करेगी ना। अच्छा भाई मिरर, अब तो मुझे जल्दी से बताओ कि मैं कैसी लग रही हूं। एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, मैं देख नहीं सकती और तुम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात अच्छी है, इससे कम से कम मुझे ये खुशफहमी पालने में आसानी रहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूं।
चलो भाई मिरर मियाँ, आई एम डन। अब मैं आमिर साहब के सामने जाके अपनी जबान को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मगर हाँ, रात को वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा सुनो, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं। ये क्या इतना छोटा सा बैग? इतने अरसे बाद आए हो तो मैंने सोचा ज्यादा रुकोगे। अगर मेरा काम हो गया ना तो आप इतनी खुश होंगी कि आप और नैना मेरे साथ जर्मनी चलने का कहीं। क्यों? जर्मनी में क्या शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं जो मैं और अम्मी आपके साथ जाना चाहेंगे? रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी है, कुछ आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटा ये दूसरी तरफ बैठा हुआ है। जानती हूँ अम्मी, इतने सालों से ये हमसे मुंह मोड़ कर ही तो बैठे हुए हैं। अच्छा, इतना ही मायने रखता था तो एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? अरे फॉरेन मिनिस्ट्री में कहा तो था कि आपको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाए, नहीं दिया क्या उन्होंने? आंटी ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली। बदले हमारे दुश्मन, मैं क्यों बदलूं? और वैसे भी बदले हमारी फितरत में नहीं है। हाँ अलबत्ता हमारे ताया के एक शहजादे हैं जो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, बिना बताए बिना कुछ कहे 12-12 साल के लिए गायब हो जाते हैं। देखो नैना, मैं देखी तो नहीं सकती ना आमिर। अरे इतनी खामोशी क्यों हो गई? मैं एक काबिल रश्क लड़की हूं, ये मैं जानती हूं, काबिल रहम नहीं। इसके डायलॉग्स आंटी, माय गॉड। आएगा आएगा, रब को याद करने का वक्त भी आएगा। भाई ये लड़की खुद भी सुधरना चाहे ना तो नहीं सुधरेगी। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आमिर को इसके कमरे में ले जाओ ना बेटा, थक गया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, जर्मनी से पाकिस्तान पैदल चल के आने में थकेगा ही ना इंसान। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप आ रहे हैं या 12 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा?